बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है मुक्ति का प्रतिदान। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, जिसके माध्यम से कहानीकार ने लालच से दूरी बनाए रखने एवं किए गए उपकार के बदले प्रति उपकार को रेखांकित किया है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। बहुत पहले की बात है, अचलपुर नामक एक गांव था। वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का लालच नहीं था। धन दौलत, सोना चांदी, रुपए पैसे का महत्व हर युग में ही रहा है। लोग इन्हें पाने और लूटने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं करते। उन्हीं दिनों दो व्यक्ति महात्मा ज्ञानी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर उपस्थित हुए। दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। देखिए, एक बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पे कहानीकार जी लिख रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है। अचलपुर नामक एक गांव था जिसका नाम क्या था? अचलपुर। वहाँ के लोग कैसे थे? बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का कोई भी लालच नहीं था। समझ में आ रहा है? जैसे अगर देखा जाए तो जो मनुष्य होता है वो लालच के लिए क्या क्या नहीं कर देता, लेकिन वो जो गाँव था, वहाँ के जो लोग थे ना, उनके अंदर मतलब लालच नहीं था। जैसे कोई भी किसी का सामान नहीं लेना चाहता था, ठीक है ना। नहीं तो अगर इंसान ने किसी का सोना इधर पड़ा हुआ है तो उसको लगेगा, उसके मन में कोई होता है ना, उनको लालच आ जाता है। लेकिन वो जो गांव था, वहाँ पे किसी को कोई भी लालच नहीं आता था। सब लोग अपना खुशी से रहते थे। सब लोग ईमानदार थे और सीधे साधे थे, ठीक है। तभी क्या होता है, उन्हीं दिनों क्या हुआ कि दो व्यक्ति महात्मा ज्ञानी जी के पास सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली लेकर के आए और दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। मतलब दोनों क्या चाहते थे कि समझो दो लोग आए थे ना, तो ये क्या चाहता था कि ये जो सोने से भरी हुई थैली है, ये इसको मिल जाए। ये चाहता था ये इसको मिल जाए। मतलब कोई भी खुद नहीं कहता था कि ये मैं लूँगा, नहीं। वो क्या कहते थे कि नहीं ये तुम ले लो। वो कहता था नहीं ये तुम ले लो। समझ में आया आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या यह थी कि उन दोनों में से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं था। समस्या क्या थी बच्चों? कि वो जो दोनों व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्ति में से कोई भी उस धन को लेना नहीं चाहता था। उन दोनों ने अपने दामादों को सिक्कों से भरी वह थैली दान दहेज में देना चाहा, तो उन्होंने भी यह कहकर लेने से साफ मनाही की कि दहेज लेना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा यह एक सामाजिक अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। कन्या एक रत्न है, उसके साथ दहेज लेने वाला अक्षम्य और कठोर दंड का भागीदार होता है। इसके अतिरिक्त दान उसे लेना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। अतः हम यह धन नहीं ले सकते। देखो क्या होता है, ये जो दोनों व्यक्ति थे, इन दोनों ने उस सिक्कों से भरी हुई थैली को अपने दामादों को देने का प्रयास किया था, लेकिन जो उनके दामाद थे उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा कि दान लेना, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है? अक्षम्य अपराध है और ये सर्वथा क्या है? अनुचित है। ये किसी भी एंगल से उचित हो ही नहीं सकता, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि कन्या एक क्या है? रत्न है। कन्या क्या है? एक रत्न। रत्न मतलब क्या होता है? जैसे हीरा मोती जैसा, ठीक है। कन्या एक रत्न है और उसके साथ अगर हम दहेज ले तो ये तो सर्वथा उचित है, ये तो अक्षम्य अपराध है। इसके लिए कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। और इसके अतिरिक्त दान उसको लेना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। जब हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं तो हम दान क्यों ले? और ऐसा कह करके उन्होंने उन सिक्कों को लेने से मना कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ज्ञानी जी के सामने यह भी विकट समस्या थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर यही प्रश्न किया, यह चकाचौंध करने वाला धन किसको दिया जाए? देखो, ज्ञानी जी के सामने ये बड़ी ही विकट समस्या थी कि ये जो धन है ये किसको दिया जाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुला करके पूछा, बताओ तुम्हारे हिसाब से ये धन किसको देना चाहिए? तो एक ने कहा, अभी एक शिष्य क्या कहता है उसको सुनिएगा।
यह संपत्ति इस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वह इस देश और धरती का स्वामी है। देखो क्या कहा एक शिष्य ने कि ये जो धन संपदा है ये किसको देना चाहिए, ये जो इस देश का राजा है उसको देना चाहिए, क्योंकि वो इस देश और संपत्ति का, यहाँ पे जो भी संपत्ति है उसका क्या है, मालिक है। तो राजा को ये धन देना उचित होगा। राजा के पास अगर ये संपत्ति जाएगी तो क्या करेंगे, वो अपने लिए थोड़े ना रखेंगे, वे तो समाज की भलाई के लिए ही उनका उपयोग करेंगे। यह संपत्ति राजा को दे देंगे तो वे हम पर खुश होकर हमको सम्मान भी कर सकते हैं, मतलब हम होकर हमारा सम्मान भी कर सकते हैं, ऐसा उस शिष्य ने कहा। ठीक है, आगे देखिए। इस पर एक आगंतुक किसान मित्र ने यह कहकर विरोध किया, सिक्कों से भरी वह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु उस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता बोता था। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले। इस संपत्ति का असली हकदार वही है। देखो इस पर जो आगंतुक किसान था, ठीक है, जो किसान आया था उसने क्या कहा, इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए क्या कहता है कि ये जो संपत्ति है ना, ये जिस खेत से मिली है वो खेत तो मेरी थी, लेकिन वास्तव में उस खेत में काम कौन करता था, उस खेत को जोतता बोता कौन था, ये मेरा मित्र ही करता था। इसलिए इस संपत्ति पर किसका अधिकार है, मेरे मित्र का है, और ये संपत्ति उसी को मिलनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। दूसरे ने विरोध प्रकट किया। अब जो दूसरा है, ठीक है, दो मित्र आए थे ना, तो दूसरा क्या कहता है, वो विरोध प्रकट करते हुए कहता है कि अचानक मिली हुई यह दौलत मेरे खून और पसीने की कमाई की नहीं है, यह मुफ्त की कमाई है। देखो इसने कितनी बड़ी बात कह दी कि ये जो अचानक मिली हुई ये दौलत है, जो मुझे अचानक से मिल गई है, ये मेरे खून पसीने की कमाई नहीं है, मैंने ये मेहनत करके नहीं कमाया है, ये तो मुफ्त की कमाई है। मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती। अगर मुफ्त की कमाई है तो ये तो कभी भी फलदायी नहीं होती। इसलिए मैं इसे स्वीकार करके ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। अगर मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ तो जो ईश्वरीय न्याय है, ठीक है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वरीय न्याय से मैं विमुख नहीं होना चाहता, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहता। ठीक है, ऐसा इस दूसरे मित्र ने कहा। ज्ञानी जी उन दोनों के उदात्त विचारों से गदगद हो उठे। उसके बाद जो ज्ञानी जी थे वे उन दोनों के इतने ऊंचे जो विचार थे, ठीक है, दोनों ही मतलब दोनों, नहीं तो देखो ऐसा भी तो हो सकता था जिसका खेत था वो क्या कहता है कि मेरा खेत है तो ये संपदा तो मेरी है, और दूसरा कहता मैं तो इसमें काम करता हूँ, मैं इसको जोतता बोता हूँ तो ये संपदा तो मेरी है। लेकिन दोनों के विचार इतने ऊंचे हैं कि वो कहता है अगर खेत इनका है तो ये संपदा उनकी है, वो कहता है नहीं, खेत में जो काम करते थे उनकी संपदा है। तो दोनों के इतने ऊंचे विचार देख करके गुरुजी अंदर से गदगद हो उठे। अब उनकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर बढ़ी। फिर जो उनकी प्रश्नवाची दृष्टि थी, प्रश्नवाची दृष्टि मतलब क्या, उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने दूसरे शिष्य की तरफ देखा। ठीक है, तो क्या होता है देखो, उसका उत्तर था। अब दूसरे शिष्य का उत्तर सुनिएगा, ठीक है, पहले का तो मैंने आपको बताया ना ऊपर। अब जो दूसरा शिष्य है वो क्या उत्तर देता है, देखो वो क्या कहता है कि नीति तो यह कहती है कि जब एक वस्तु लेने वाला कोई ना हो तो वह वस्तु किसी को दान कर दी जाए। देखो इसने क्या बोला कि नीति तो यही कहती है क्या करना चाहिए, जब कोई वस्तु कोई लेने वाला ना हो तब क्या करनी चाहिए, उस वस्तु को किसी को दान कर देनी चाहिए, ऐसा दूसरे शिष्य ने कहा। और फिर वो आगे क्या बोल रहा है कि यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाता तो। ऐसा कहने के बाद वो थोड़ा रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि जो मतलब जैसे हम रहते हैं ना, बोलते बोलते अगर समझो आप कुछ बोल रहे हो, आपको किसी ने गुस्से से देख लिया, आप वहीं पर अटक जाते हो। तो इसी तरह से जो वो शिष्य था, इतना जब उसने कहा ना तभी वो वहाँ पे अटक गया। क्यों अटका, क्योंकि गुरुजी उसकी तरफ घूरने लगे थे। समझ में आ रहा है, वो क्या कहने वाला था कि यह दान मुझे ही दे दिया जाता तो। अभी वो आगे बोले तब तक वहीं पे वो अटक गया, क्योंकि गुरुजी उसको घूर करके देखने लगे थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
अब तीसरे शिष्य की बारी थी। देखो 2 शिष्य के तो मैंने आपको उत्तर बता दिए, अब तीसरे शिष्य की बारी थी। तो उसका क्या कहना था, सुनिएगा। इस दौलत को फिर उस जमीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ज्ञानी जी निराश हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी, उनकी आंखों में चमक आ गई। अब इसको समझिएगा। देखो तीसरे शिष्य ने क्या कहा कि इस जमीन को क्या करना चाहिए, हमको उसी जमीन में गाड़ देना चाहिए, और इस तरह से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी जो गुरुजी थे वे तो निराश हुए, मतलब थोड़ी देर के लिए निराश हुए, लेकिन फिर उनके मन में एक आशा की किरण दिखाई दी, उनके आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में अपने सबसे छोटे वाले शिष्य से पूछा। क्या पूछा कि यदि तुम मेरी जगह पर होते तो बताओ क्या करते। ठीक है, उन्होंने सबसे छोटे शिष्य से पूछा कि बताओ अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम इस अवस्था में तुम करते क्या, बताओ। तब ये जो सबसे छोटा शिष्य था उसने क्या कहा, उसकी बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पर शिष्य का यह भोला भाला उत्तर गुरु जी को पसंद आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोकहित के लिए दी है। क्यों न इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए जिससे तमाम लोगों को फल, पक्षियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके। तो सुनिएगा, जो सबसे छोटा वाला शिष्य था उसका उत्तर सुनकर के गुरुजी बड़े ही प्रसन्न हुए। अब उसने कहा क्या था उसको भी समझ लीजिए। देखिए, मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य, मतलब कोई अच्छा काम करने या फिर लोकहित में लगाने के लिए दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो इतना विस्तृत भूखंड है, इतना बड़ा जो मैदान है, यहाँ पे हमको सदाबहार बाग लगाना चाहिए, जिससे क्या हो, अनेक लोगों को फल मिले, फिर पक्षियों को बसेरा मिले, है ना। पंछी कहाँ पर रहते, पेड़ों पर ही रहते हैं, तो पक्षियों को बसेरा मिले, और पथिकों को क्या मिले, छाया मिले मुफ्त में। पथिक मतलब क्या होता है, जो यात्री होते हैं ना। जैसे अब तो गाड़ी मोटर आ गया, सब लोग गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था ना, जब ये गाड़ी वगैरह नहीं थी, गाँव में जो लोग रहते थे उनको समझो किसी के घर पे जाना है तो वो कैसे पैदल जाया करते थे। ठीक है, तो पैदल जाते जाते रास्ते में वो थकते भी थे, तो कहीं पे पेड़ दिखाई देता था तो वहाँ पे आराम करते थे। ठीक है ना, तो वही हो गया पथिक। पथिक मतलब क्या, जो लोग यात्रा करते हैं, वो जिनको भी आराम की ज़रूरत रहती थी, वो लोग पेड़ के नीचे जाते थे, थोड़ा आराम कर लेते थे, फिर वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू कर देते थे। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, देखो उसके विचार सुनकर सबकी बाँछें बिछ गई, और जब उन्होंने बाँछें खिल गई। ठीक है, तो जब उन्होंने उसके विचार सुने, वहाँ पे जितने भी लोग थे, जब उन्होंने ये विचार सुना तो सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि ये विचार ही इतना अच्छा था कि सदाबहार बाग लगाया जाए, इतने लोगों को फल मिलेगा, पंछियों को बसेरा मिलेगा, पथिकों को छाया मिलेगी। ठीक है ना। अस्तु, गुरुजी ने वह सारे सिक्के उसे सौंपकर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दे दिया। फिर जो गुरुजी थे उन्होंने क्या कहा, सारे सिक्कों को उस अपने सबसे छोटे वाले शिष्य को सौंप दिया और बोला कि जाओ तुम उत्तम फलों के बीज लेकर के आओ, और वो राजधानी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। शिष्य ने अपने यहाँ पे आगे है, देखो, शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को क्या किया, शिरोधार्य किया, मतलब उसको माना, और यात्रा का श्री गणेश किया, मतलब यात्रा के लिए चल दिया, यात्रा का प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वह लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। और जो वो शिष्य था ना, वो लगातार चलता जा रहा था, और मन ही मन में वो उस बाग की कल्पना कर रहा था कि मेरा बाग होगा कैसा, हम लोग कहाँ पे कैसे पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से वो कल्पना करते हुए जा रहा था। कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब वो होनहार शिष्य राजधानी के चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था। चलो पहले इतना समझ लो। देखो, जब कई दिनों की यात्रा के बाद वो कहाँ पर पहुँचा, राजधानी के चौक बाजार में। ठीक है, जब वो वहाँ पे सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था, तभी क्या होता है, तो गुजरते हुए ऊँटों के एक काफिले का शोर उसने सुना। तभी उसने क्या सुना कि
गुजरते हुए ऊँटों के काफिले का शोर, मतलब बहुत सारे ऊँट हैं जो जा रहे हैं, उसका शोर उसको सुनाई दिया। उसने देखा कि ऊँट पर एक व्यक्ति सवार था। उसने क्या देखा, फिर वो क्या देखता है कि ऊँट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। देखने में वह मुखिया लग रहा था, और देखने में वो कैसा लग रहा था, मुखिया लग रहा था। मुखिया मतलब क्या होता है, मेन, ठीक है, मुख्य। उसके पास पिंजरे में बंद पक्षी थे। उसके पास पिंजरे में बंद क्या थे, पक्षी थे। मैं आपको दिखाऊं अगर चित्र में तो आप देखोगे, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, पिंजरे में बंद क्या है, पंछी दिखाई दे रहा है ना, और ये ऊँटों का काफिला। समझ में आया आपको, इस तरह से। फिर उनमें घोर करुण चित्कार उन घायल और मौत से जूझते दम तोड़ते हुए पंछियों का था, जिन्हें उस कारवां का मुखिया ऊँटों की पीठ पर जालों में फंसा कर खान साहब के महल की तरफ लिए जा रहा था। मौत से डरे मरे मरे से पंछी मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। अब इसको समझिएगा बच्चों, उसके पास पिंजरे में बंद क्या थे, पंछी थे, राइट। उनमें घोर करुण चित्कार, मतलब क्या हुआ कि वो लोग एकदम से क्या कर रहे थे, एक करुणा से चिल्ला रहे थे कि अरे कोई तो हमको बचा लो, कोई तो हमको बचा लो। क्योंकि उसने क्या किया था, उन पंछियों को ऊँटों के पीठ पर क्या किया था ना, ऐसे जालों में फंसा करके बांधा हुआ था, ठीक है। वो कहाँ पर लेकर के जा रहा था, खान साहब के महल की तरफ लिए जा रहा था। और जो मौत से डरे डरे ये जो पंछी थे, ये बेचारे मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे थे कि कोई तो ऐसा मिले जो हमको क्या करे, बचा ले। अब देखो आगे क्या देता है, आगे क्या दिया है, उस उदार हृदय युवक से वह करुण क्रंदन नहीं देखा गया तो उसने मुखिया से बात की। फिर वो जो युवक था, युवक मतलब वो जो शिष्य था जो बीज लेने के लिए आया था, जब वो ये सब नहीं देख सका, क्योंकि पंछी ऐसे ही चिल्ला रहे थे एकदम करुणा से भर करके, तो जब वो इसको नहीं देखा गया तो उसने जो मुखिया था उनका, ठीक है, उसने बात की। तो मुखिया को समझाया कि प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने मुखिया को समझाया कि प्राणियों पर दया करना ये सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। उसने कहा इस निरीह पक्षियों को स्वतंत्र करके पुण्य की कमाई कर ले, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ा कर्म है। फिर उसने क्या कहा कि ये जो निरीह पंछी है, मतलब निरपराध पंछी है, जिन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया, वो क्या करे, इनको मुक्त कर दे और पुण्य की कमाई कर ले। उन निरीह पंछियों को छोड़ देने का आग्रह सुनकर मुखिया हाथ जोड़ करके बोला, क्या कहता है, खान साहब इन चिड़ियों के बदले 500 नगद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। देखो इसने क्या कहा, जब इसने ऐसा कहा कि तुम पंछियों को छोड़ दो क्योंकि प्राणी मात्र पे दया करना सबसे बड़ा धर्म है, तो ये जो मुखिया था इसने क्या कहा, हाथ जोड़ करके आग्रह करते हुए कहता है कि अगर मैं इन पंछियों को खान साहब के पास लेकर के जाऊंगा तो वो मुझे अभी 500 नगद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या है जो मैं इन्हें छोड़ दूँ। फिर वो क्या कहता है कि तुम्हारे पास क्या है कि मैं इन्हें छोड़ दूँ, तुम मुझे दोगे क्या, खान साहब के पास लेकर के जाऊंगा तो मुझे 500 नगद स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सभी प्राणियों का दर्द समझने वाले उस युवक ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली का मुंह उस लालची मुखिया के आगे खोल दिया। फिर ये जो शिष्य था, ठीक है, इसने क्या किया, जो उसके पास सोने के सिक्कों की थैली थी ना, उसने क्या किया, उस लालची मुखिया के सामने खोल दिया। कहा ये लो। उस सुनहरी दौलत को देखकर मुखिया की आंखें फैल गई। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए। फिर ये जो मुखिया था, ठीक है ना, तो मुखिया ने जब उतने सारे धन दौलत को देखा, उतने सारे जब सिक्कों को देखा तो उसकी आंखें कैसी हो गई, फैल गई। वो तो एकदम चकाचौंध हो गया, ठीक है, एकदम से चौंक गया। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए। और फिर बात बात में मतलब उसके बाद जब उसने सोने की थैली और सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उसको दे दी तो उसने पंछियों को मुक्त कर दिया। किसने किया, उस मुखिया ने किया, ठीक है ना। क्यों किया, क्योंकि उसको सोने की थैली मिल चुकी थी, सोने के सिक्कों की थैली। अब आगे देखिएगा। अब वह शिष्य मन मारकर अपने गुरु के पास लौट रहा था। अब ये जो शिष्य था उसने सोने के सिक्के तो उस मुखिया को दे दिए थे, अब वो करे क्या, वो मन मार करके एकदम उदास करके वापस लौट रहा था अपने गुरुजी के पास।
मुक्त हुए सभी पक्षी उस पर छाया करते और चहचहाते गीत गाते से चल रहे थे। और जो मुक्त हुए पक्षी थे जिसको उन्होंने मुक्त करवाया था, ये सभी क्या कर रहे थे, उसको छाया देते हुए और फिर गीत गाते चहचहाते हुए उसके साथ साथ चले जा रहे थे। फिर भी उस शिष्य के पैर यह सोचकर मानो जड़ होते जा रहे थे कि वह अपने गुरु को क्या उत्तर देगा, क्या करने आया और तेज में आकर क्या कर बैठा। इसी सोच में वह अभागा मृत्यु की कामना करते करते थक कर सो गया। फिर देखो क्या होता है, ये पंछी तो उसको छाया दे रहे थे, गीत भी गा रहे थे, उसको सोच रहे थे कि किसी भी तरह से उसको आनंद आए, लेकिन बेचारा वो जो शिष्य था बार बार यही सोचता कि मैं क्या करने आया, क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया तेज में आकर के। जो उसके पैर थे ना वो अभी जड़ होते जाते थे। मतलब क्या हुआ, उसको अभी चलने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इस बात से डर रहा था कि वो अपने गुरुजी को जवाब क्या देगा। ठीक है, और यही सोचते विचारते वो थक करके सो गया। सोच रहा था कि अगर मैं मर जाता तो ही अच्छा होता, मुझे गुरुजी के सामने ये मुंह लेकर के तो नहीं जाना पड़ता ना, क्योंकि गुरुजी ने भेजा किसी और काम से और मैंने तेज में आकर के दूसरा कुछ काम कर दिया है। बार बार वो उसके मन में वही विचार आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नींद में स्वप्न में पंछियों की मुक्त चहचहाट के बीच उन पक्षियों की रंग बिरंगी रानी उसके सीने पर फुदक फुदक कर जगा रही थी। उठो भोले भाले होनहार दयालु साथी, अपने सभी दुख भूल जाओ, हम सभी आजाद पंछियों ने मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। आंखें खोलो और वहां जाकर देखो। देखो क्या होता है कि नींद में स्वप्न, जब वो सोया तो नींद में स्वप्न मतलब क्या होता है, सपना। ठीक है, स्वप्न में पक्षियों के मुक्त चहचहाट के बीच, मतलब जब वो सोया हुआ था तो उसको सपने आ रहे थे। ठीक है ना, तो स्वप्न में उसने जिन पक्षियों को मुक्त करवाया था, ठीक है, तो सपने में उसको उन पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी और उन्हीं के बीच जो पक्षियों की रंग बिरंगी रानी थी उसके सीने पर फुदक फुदक करके क्या कहती हैं कि उठो होनहार दयालु साथी, उठो, अपने सारे दुख तकलीफ तुम भूल जाओ, हम सभी आज़ाद पंछियों ने मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। हमने पहले ही तुम्हारा काम कर दिया है। आंखें खोलो और तुम वहां पर जाकर के देखो कि क्या हो रहा है, तुम अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाओ। ठीक है, ऐसा रानी ने कहा। पंछियों की जो रानी थी उन्होंने ऐसा कहा। अब वह युवक जागकर उन मैदानों की ओर सरपट दौड़ने लगा। अब जो युवक था, ठीक है, जब सपने में उसको इतनी सारी बातें सुनाई दी कि वहाँ पे तो पहले ही तरह तरह के पेड़ लग चुके हैं, तो वो उठा और उसने भाग करके वहाँ पर पहुँचना चाहा। ठीक है, उसके आगे पीछे और ऊपर तक न केवल पंछियों की चहचहाट ही चहचहाट थी, बल्कि वहां जाकर उसने यह भी देखा कि दुनिया भर के तमाम पंछी अपनी चोंचों और पंजों से धरती खोद रहे हैं। शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। देखो क्या होता है, जब ये भाग रहा था तो इसके साथ साथ जो पंछी थे वो भी उसको छाया करते करते जा रहे थे, चहचहा रहे थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब वो वहाँ पे पहुँचा तो क्या देखता है, दुनिया भर के तमाम पंछी वहाँ पर आए हुए थे और अपने चोंचों से क्या करते हैं, जो उनकी चोंच होती है, ठीक है, उनसे क्या कर रहे थे, मिट्टी को खोद रहे थे, तरह तरह के बीज लगा रहे थे। और जो उनके गुरुजी थे, ठीक है, शिष्यों के साथ जो गुरुजी थे वो शिष्यों के साथ कुछ एक मिनट रुकिए, शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे थे। हाँ, जो शिष्य थे, ठीक है, तो शिष्य तो बीज लगा ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ लोग जो थे वो भी बीजों को लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे। ठीक है, उसके गुरु और अन्य एकत्र जन मुक्ति के इस प्रतिदान का करिश्मा देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे, बल्कि वे भी बागवानी में बढ़ चढ़कर हाथ बटार रहे थे। देखो, उसके गुरु और जो भी अन्य लोग एकत्र हुए थे, ठीक है, वो मुक्ति का ये प्रतिदान देख करके बहुत ही, ये जो मुक्ति का प्रतिदान का करिश्मा, मुक्ति का प्रतिदान मतलब इस शिष्य ने क्या करवाया था, उन पंछियों को आज़ाद करवाया था। ठीक है, उनको मुक्त करवाया था, है ना, मुक्त करने का एक दान उसने किया था। तो इसका चमत्कार ही था ना, इसी दान की वजह से इतने सारे पक्षी आए और सदाबहार बाग लगाने में इतनी सारी मदद कर रहे थे इनकी।
तो इसका करिश्मा देख करके गुरुजी और जो भी अन्य लोग वहाँ पे आए हुए थे फूले नहीं समा रहे थे, मतलब उनको बहुत प्रसन्नता हो रही थी, अंदर से वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। ठीक है, और फिर मतलब इतना ही नहीं, वे बागवानी में मदद भी कर रहे थे, बढ़ चढ़ करके हाथ बटा रहे थे। हाथ बटाना मतलब क्या होता है? सहयोग करना। ठीक है, इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये जो कहानी थी खत्म हो गई। इस कहानी से आपने क्या समझा यहाँ पर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको शब्द वाटिका बता देती हूँ, जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप जान लीजिए। तो प्रतिदान मतलब क्या होता है बच्चों? बदले में दिया गया दान। जैसे उस ये जो शिष्य था, ठीक है, इसने क्या करवाया था? मुक्त करवाया था ना पंछियों को, तो पंछियों ने भी उसके बदले में उसको दान दिया। किसका दान दिया? उन्होंने क्या किया? उसको बाग लगाने में मदद की, है ना, हुआ ना एक दान। तो एक प्रतिदान मतलब क्या होता है? बदले में दिया गया दान। महात्मा मतलब सज्जन। चकाचौंध मतलब चमक दमक। और क्रंदन मतलब क्या होता है? विलाप। अभागा मतलब बदनसीब। करिश्मा मतलब चमत्कार। और मुहावरे भी देख लेना। तो गदगद होना मतलब क्या? अत्यधिक खुश होना। बाँछे खिलना मतलब खूब प्रसन्न होना। श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। फिर आंखें फैल जाना मतलब चकित होना। फूलाना समाना बहुत खुश होना। तैश में आना आवेश में आना। हाथ बटाना मतलब सहयोग करना। इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो पाठ था, पाठ 3 खत्म हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।